सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुरली निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाग अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी बहुजन दलित, अति दलित और ओबीसी भाई और देश को यह दिखाना और यह सुनाना चाहता हूं कि आए दिन नित्य दिन सोशल मीडिया के माध्यम से देश में यह प्रचार किया जा रहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और हिंदुत्व का एजेंडा वह सोशल मीडिया का माध्यम हो, चाहे हमारे देश के बड़े बड़े धर्म गुरुओं जो बड़े बड़े धर्म सभाओं के माध्यम से आए दिन नित्य दिन हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करते हैं और यह भी संदेश और प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि अब हमारे देश से ऊंच नीच भेदभाव और जातिगत भेदभाव तो पूर्णतः समाप्त हो गया है। मगर साथियों, मैं उन सभी धर्म गुरु और वो जो प्रोपेगेंडा जो फैला रहे हिंदुत्व और हिंदुओं का, वह सभी सोशल मीडिया को अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताना और दिखाना चाहता हूं कि कल की ही एक ऐसी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना मध्य प्रदेश में हुई है। उस 10 सेकंड के वीडियो में यह दिखाया जा रहा है कि एक युवक जो बेचारा सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठा हुआ है और वहीं से गुजरता हुआ एक मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचारधारा का लोग, जिसे भाजपा का नेता भी बताया जा रहा है, जिसका नाम परवेश शुक्ला है। बस न जाने उस परवेश शुक्ला नामक मनुवादी विचार और विचारधारा के आदमी को क्या सूझा। और साथियों, जहां तक मेरा मानना और मेरा अपना विवेक काम कर रहा है कि वह परवेश शुक्ला नामक उस युवक को जानता था कि यह युवक जो सड़क के किनारे बैठा हुआ है यह आदिवासी है। साथियों, बस इतना भर था कि उस परवेश शुक्ला नामक व्यक्ति ने सरेआम मुंह में सिगरेट लगा रखी थी। और साथियों, इतना मानवता को शर्मसार किया, इतनी दर्दनाक और इतनी, मेरे पास ऐसे शब्द नहीं जुटा पा रहा हूं कि जिन शब्दों में मैं उस परवेश शुक्ला नामक मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचारधारा के उस पुरुष के बारे में बोल सकूं। बस साथियों, उसने अपने पैंट की चेन खोली और उस आदिवासी युवक के ऊपर उसने पेशाब करना शुरू कर दिया, सुसु करना शुरू कर दिया। साथियों, उस वीडियो को देखने से यह मालूम पड़ता है कि हो सकता है वह जो आदिवासी युवक या जो एक अधेड़ बालक है वह मानसिक रूप से भी बीमार नजर आ रहा था, क्योंकि जब वह मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचारधारा का गंदा आदमी, घटिया आदमी उसके चेहरे पर, उसके सर पर, उसके ऊपर पेशाब यानी सुसु कर रहा था, तो उस युवक उस बालक ने बचने की भी कोशिश या बचने का भी प्रयास नहीं किया। या तो वह बालक, वह पुरुष मानसिक संतुलन खोए हुए है, या फिर वह भी आदिवासी बालक या पुरुष जो है वह भी जानता है कि यह परवेश शुक्ला हमारे क्षेत्र का अगड़ी जाति का और रूढ़िवादी मनुवादी सोच विचार और विचारधारा का पुरुष है। यह तगड़ा है। यदि मैंने इसका विरोध किया या मैंने इसके पेशाब बाथरूम से बचने का प्रयास किया तो हो सकता है शायद यह मुझे मारे भी। साथियों, वह युवक चुपचाप बेचारा उस 10 सेकंड के वीडियो में उसने 1-2 बार तो अपना चेहरा, अपनी गर्दन इधर उधर की है, मगर उस हरामजादे मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचारधारा के मनुष्य को, पुरुष को, जिसका नाम परवेश शुक्ला, उसको जरा सी भी शर्म नहीं आई, उसका जरा सा भी हृदय नहीं पसीजा, उसको जरा सा भी यह एहसास नहीं हुआ कि जैसे मैं मनुष्य हूं वैसे यह आदिवासी मनुष्य है। क्या साथियों, क्या एक मनुष्य अपना मलमूत्र दूसरे मनुष्य के ऊपर फेंके? क्या इससे बड़ी दर्दनाक या इससे बड़ा घटिया कृत्य कोई हो सकता है? जहां तक मैं समझता हूं नहीं हो सकता है। मगर साथियों, बस क्या
ये जो मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग हैं, इन लोगों के दिलो दिमाग और आत्मा पे से आज भी वह 3000 वर्ष का इतिहास जो इनके पूर्वजों के बाबत हमारे पूर्वजों ने झेला था, इनकी यातनाएं सही थी। जब भी इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों के दिलो दिमाग और जहन में वह इनके पूर्वजों द्वारा किए गए घटिया कृत्य इनके जहनों में आ जाते हैं, तो उसी समय यह आज की 21वीं सदी में भी जी रहे मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग तुरंत उस कृत्य को करने से नहीं चूकते हैं। जी हाँ साथियों, नहीं चूकते हैं। साथियों, मैं अब एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या इस परवेश शुक्ला नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, और क्या एक मानव अपना मल मूत्र दूसरे मानव के ऊपर सरेआम खुलेआम फेंकता है या डालता है, तो उसके प्रति कानून में क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन सी सजाएं हैं, कौन कौन सी धारा लगती है, क्या उसे गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तार कर लिया है तो अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल यह प्रार्थना करेगा, यह अपील करेगा मध्य प्रदेश की सरकार और वहां की न्यायपालिका से, ऐसे क्रूर व्यक्ति को जिसका नाम परवेश शुक्ला है, उसने एक जीवित पुरुष मनुष्य जो कि अपने उससे मानसिक रूप से बीमार भी नजर आ रहा है, उसके ऊपर खुलेआम रोड पर सरे बाजार पेशाब कर रहा है, सुसु कर रहा है कि इस अपराध के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं आती हैं, कौन कौन सी सजा होंगी और कितने साल की सजा होंगी। मगर साथियों, मैंने भी खूब जमाना देखा है। आए दिन हम बहुजनों, दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों पर नित्य दिन नए अत्याचार हो रहे हैं, मगर इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचारधारा के लोग जो अगड़ी जाति से हैं, इनकी पहुंच और पकड़ ऐसी होती है, इनकी गिरफ्तारियां, इनके ऊपर धारा, इनके ऊपर केस तो महज एक दिखावा होते हैं। इनको 2-4 दिन में ही जमानत मिल जाती है। और मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन धर्म गुरुओं और उन सोशल मीडिया के माध्यम वालों से भी एक अपील करना चाहता हूं कि आप लोग आए दिन हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हो, मगर मैं बताना चाहता हूं कि हम बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाई पिछले 3000 वर्ष पहले भी हम लोग हिंदू नहीं थे, और आज भी 21-22वीं सदी में भी हम लोग हिंदू नहीं है। यदि हम भी हिंदू होते, अब कुछ लोग तो यह भी बता रहे हैं, यह भी बोलते हैं कि वह शराब के नशे में हो सकता है। साथियों, शराब का नशा इतना गहरा नहीं होता कि जो मनुष्य को मनुष्य पहचानने से इनकार कर दे। और यदि उसने शराब या कोई भी नशा कर रखा था, तो वह अपने घर पर जाके अपने पिता के ऊपर, अपने किसी भी परिवार के ऊपर यह सुसु, यह पेशाब करता, तो हम भी सोचते हैं कि उसने शराब पी रखी थी या उसने कोई भी ऐसा नशा कर रखा होगा। साथियों, मैं अब आपको एक घटना बताता हूं कि एक फिल्म में एक गाने में कहा गया था कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। जी हाँ साथियों, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। साथियों, ये लोग मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग हमें यह दिखाना चाहते हैं, यह बताना चाहते हैं कि अरे दलितों, अछूतों, बहुजनों, ओबीसियों, तुम और तुम्हारी औकात जो पिछले 3000 वर्ष पूर्व थी, आज भी तुम लोगों की औकात वही है। चाहे 21वीं सदी आ जाए, 20वीं सदी आ जाए, चाहे कोई सी भी सदी आ जाए, हम बहुजन दलित
और ओबीसी भाई ना हिंदू थे, ना हिंदू हैं, और ना कभी हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बड़े बड़े धर्मगुरु जो ऐसा हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र बनाने के ऊपर प्रचार कर रहे हैं, जो यह कहते हैं कि अब हमारे देश से भेदभाव, ऊंच नीच का दंश पूर्णता समाप्त हो गया है। जी हाँ साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन धर्म गुरुओं और उन सभी सोशल मीडिया के माध्यम वालों और सरकारों से अपील करता हूं कि एक छोटा सा हिंदू गांव तो बसाकर दिखा दें। एक छोटा सा हिंदू गांव बसाकर दिखाइए। आप लोग लगभग 140 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ की आबादी, जो हम बहुजन दलित अति दलित पिछले 3000 वर्षों से आप लोगों के ऐसे दंश झेलते आ रहे थे। आज आप हिंदुत्व और हिंदुत्व की राष्ट्र बनाने की घोषणा कैसे कर रहे हैं? हमें भी हिंदू होने का भ्रम हमारे दिलो दिमाग में क्यों घुसाया जा रहा है? साथियों, जहां तक मैं जानता हूं कि लोकसभा, राज्यसभा और विधायिका में लगभग 1200 SC ST और OBC भाई हमारे देश के प्रतिनिधित्व में हिस्सेदार हैं। मगर मैं देखना चाहूंगा कि इस इतने घटिया कृत्य को देखने के बाद, इस इतनी घटिया हरकत को देखने के बाद, कि एक मनुष्य के ऊपर दूसरा मनुष्य खुले रोड पर उसके मुंह पर, उसके सर पर और उसके ऊपर पेशाब कर रहा है और सुसु कर रहा है, कि वह लगभग 1200 जो हमारे राजनेता हैं, जो बहुजन दलित, अति दलित और ओबीसी समाज से आते हैं, जो आरक्षण के कारण आप लोग वहां लोकसभा, राज्यसभा या विधायिका में पहुंचे हैं। देखते हैं। अरे आप लोगों में इतनी वो नहीं थी कि आप लोग यहाँ आसीन हो जाते। ये तो सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन थी, भारतीय संविधान की देन थी। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने यह सोचकर भारतीय संविधान में राजनीतिक में भी आरक्षण कोटा बनाया था कि हम बहुजन दलित, अति दलित और ओबीसी के लोग भी आरक्षण के नाते, आरक्षण के माध्यम से लोकसभा, राज्यसभा और विधायिका में पहुंचकर अपने बहुजन दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों समाज की आवाज को उठाएंगे। मगर अभी तक, जहां तक मेरा अपना मानना है, और जब मैंने इस वीडियो को देखा है, लगभग 24 घंटे हो गए होंगे, मगर अभी तक किसी भी राजनीतिक दल में शामिल बहुजन दलित, अति दलित और ओबीसी राजनेताओं का कोई भी औपचारिक बयान नहीं प्रचार और प्रसारित हुआ है। और ना ही जो बड़े बड़े हमारे देश के धर्मगुरु हैं, जो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दिन रात एक कर रखा है, जिनकी इतनी बड़ी बड़ी सभा होती है कि जहाँ पर 10-10, 15-15 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, और वो इतना जोर, इतनी मेहनत कर रहे हैं भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की, और हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने की, और हिंदुत्व का जाल साज, गोलधारा का भ्रम हम बहुजन दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों में भी रोज प्रोपेगेंडे के माध्यम से छोड़ रहे हैं। ऐसे भी किसी धर्म गुरु का अभी तक इस दर्दनाक, इस गंदी, इस हैवानियत वाली घटना पर कोई भी औपचारिक बयान या कोई भी उन्होंने ऐसी टिप्पणी नहीं की है कि मध्य प्रदेश की सरकार उस परवेश शुक्ला नामक व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, और उस पर ऐसे गंदे कृत्य को करने के ऊपर जो भी धाराएं, जो भी सजा बनती है, उसको जल्दी से जल्दी जेल के अंदर ठूसे। और यह नहीं कि उसको दिखावे मात्र के लिए जेल के अंदर डाल दिया, और क्योंकि वह तो अगड़ा है, मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा का लोग है, उसकी जमानत के लिए तो लाखों हजारों मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग आ जाएंगे।
मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह अपील करता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार नहीं, पूरे देश की सरकार यह साबित करके दिखाए कि आज 21वीं सदी में जब हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, तो हकीकत में हम हिंदू राष्ट्र बनाने के मार्ग पर अग्रसर हैं। और आज भारत देश में सब रहने वाले सभी बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाई भी हिंदू हैं, तो उसको ऐसी सजा दिलाएं और इसकी जानकारी भी साझा करें कि उस प्रवेश शुक्ला नामक व्यक्ति को इतने वर्षों का कठोर कारावास तय कर दिया गया है। साथियों, अब मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी अपने बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों से एक प्रार्थना और एक अपील करूंगा। साथियों, आप लोग देखते होंगे कि यूट्यूबर सभी कुछ भी बोलने से पहले अपने जो भी उनका मोटिव होता है उसके बारे में कुछ भी बताने से पहले यह प्रार्थना करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। तो साथियों, उनके लिए उनके पास तो बड़े बड़े अच्छे कमरे होते हैं, स्टूडियो होते हैं। साथियों, मैं तो अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर काम कर रहा हूँ, एक गरीब, एक दलित, मेरे पास कोई बढ़िया कमरा नहीं है, कोई स्टूडियो नहीं है। साथियों, मुझे तो जहाँ भी समय मिलता है और जहाँ भी मुझे अपने बहुजन, दलित, अति दलित भाई और ओबीसीओ पर कोई भी खबर मिलती है, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो साथियों, अंत में एक बार फिर मेरे सभी बहुजन, दलित, अति दलित भाई और ओबीसी भाइयों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।